अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से मैं मोहम्मद उस्मान जंजुआ एक मरतबा फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है जंगे प्लासी और जंगे बक्सर। हमारा आज का ये मौजू जमात हश्तम के बाब नंबर 1 से लिया गया है। इस मौजू में दो मुख्तलिफ जंगों का जिक्र है, जंगे प्लासी और जंगे बक्सर। हम सबसे पहले हम जंगे प्लासी के ऊपर बात करेंगे, मगर अपनी आज की इस वीडियो में मैं जंगे प्लासी का पस मंज़र आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि तारीख़ हमें ये बताती है कि किसी भी तारीख़ी वाक़े को समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसकी तह तक जानने के लिए उसका पस मंज़र का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, उसके कॉन्टेक्स्ट का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से ऐसे हालात थे जिन्होंने उस वाक़े की तरफ, उस इवेंट की तरफ जो है राह हमवार की। अजीज़ तुलबा व तलबात, हम बात करते हैं इसके मुख्तसर से पस मंज़र की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में तजारत की गर्ज से आई। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे तजारत करना था, ना कि हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी बनाना, ना कि यहाँ के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करना था। मगर क्या होता है कि जैसे ही मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात होती है तो उसके बाद मुग़लिया सल्तनत पर एक सवाल आ जाता है। मुग़लिया सल्तनत जो है वो समाजी, मुआशी, माशरती और सियासी तौर पर अंदर से बहुत खोखली हो जाती है, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रफ्ता रफ्ता ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में बल्कि हिंदुस्तान के ऊपर सियासी कब्ज़ा करने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर देती है। मगर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने इस मंसूबे को कामयाब करने के लिए एक बहुत होनहार और बहुत ही एक काबिल जो है एक आप कह लें कि एक जर्नैल की ज़रूरत थी। तो लिहाजा इस मौके पे हमें लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव का जो है रोल बहुत नुमाया नज़र आता है। जैसे ही लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो उसको ये टास्क दिया गया कि उसने बंगाल को अपना कब्ज़ा करना है, इसको कंपनी की डोमेन में लेके आना है, कंपनी की जो है जुरिस्डिक्शन में हमने लेके आना है। लेकिन उस वक्त इसके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। तो लिहाजा क्योंकि ये मुमकिन नहीं था कि सिराजुद्दौला के होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे पाँव जमा सकती, बंगाल को सियासी तौर पे अपना जो है एक हिस्सा बना सकती, तो लिहाजा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि जो नवाब सिराजुद्दौला था उसके खिलाफ जो है डिफरेंट प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसके बहुत सारे जो दरबारी थे, जो ख़ास लोग थे, उनको अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, और नतीजा क्या निकला कि कंपनी और सिराजुद्दौला जो है वो आमने सामने हुए, और जब वो आमने सामने हुए तो उनके एक जंग हुई। उस जंग को हम जंगे प्लासी कहते हैं। तो ये था आज का मुख्तसर सा पस मंज़र। अपनी अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह जंगे प्लासी के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।